स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, इजराइल ने दावा किया है कि M117 ईरान का हेलीकॉप्टर एक सटीक निशाने में सटीक मिसाइल हमले में हमने मार गिराया। दरअसल ये मिसाइल नहीं था, जमीन पे बनी हुई एक पेंटिंग थी। ईरान ने पहले से ही जंग की तैयारी की हुई थी। जगह जगह ईरान ने मिसाइलें, तोपें और इस तरह के हथियार हेलीकॉप्टर एक बड़े बड़े मंगाए हुए हैं, जिसमें हवा भरने के बाद वो बिल्कुल हूबहू ऊपर से ओरिजिनल हेलीकॉप्टर या मिसाइल या तोप इस तरह की चीज़ें लगती हैं। सैटेलाइट से जब इमेज सिग्नल जाता है तो उनके रडार सिस्टम को, तो वहाँ से वे उसके ऊपर मिसाइल दागते हैं और समझते हैं कि हमने एक सटीक हमला किया और मार गिराया। दरअसल ये एक ईरान की रणनीति है और युद्ध में इस तरह की रणनीति अपनाई जाती है। ईरान के इस बहुत मामूली से खर्चे से इजराइल के करोड़ों रुपए के मिसाइल इस तरह से बर्बाद हो जाते हैं। असल इजराइल ने जो हमला किया ये हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि जमीन पे बनी हुई एक 3D पेंटिंग थी, जिसे ऊपर से देखने पर असली जैसी लगती थी। लिहाजा इजराइल ने इस पर मिसाइल मार के इसको नष्ट कर दिया। दरअसल ईरान इजराइल और अमेरिका को धोखा देने के लिए नकली टैंक, फेक मिसाइल, जिसे डिकॉय कहते हैं, इसका इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, एक और मैं दर्दनाक आपको तस्वीर दिखाता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को खुशी हो और कुछ लोगों को इसकी तकलीफ भी हो। दरअसल ये तस्वीरें देख के मेरा भी मन अंदर से दुखी हो जाता है। जितनी तबाही हुई है, जिस तरह से मकान दिख रहे हैं, जिस तरह से पूरे पूरे अपार्टमेंट इजराइल के बर्बाद हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उस पर थोड़ा दुखी हूँ। ये मन तो मेरा भी करता है, लेकिन दुखी होने की कोशिश करता हूँ तो मुझे याद आता है, मुझे रफा याद आता है, मुझे गाजा याद आता है, मुझे वेस्ट बैंक याद आता है। मुझे याद आता है कि पहले ही दिन 150 बच्चियों को इजराइल ने बम के जरिए एक स्कूल में हताहत कर दिया। और जब वो मुझे गाजा के भूख से तड़पते बिलबिलाते वो बच्चे, वो माएँ नजर आती हैं, जब गाजा की वो तस्वीर मुझे याद आती है कि अपने ही मकानों के खंडर में, उसके आड़े टेढ़े टूटे हुए लिंटर के अंदर वो आज भी वहाँ रह रहे हैं। कभी कभी कुछ उनको खाने और पीने को मैसर हो जाता है, क्योंकि शहर में अब कुछ मलबे के ढेर के अलावा बचा नहीं है। तो उस वक्त मेरे दिल के कोने से आवाज आती है कि इजराइल डिजर्व करता था। उसका दिमाग खराब हो गया था, उसको लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो इसके उस कृत्य में उसके बराबर का भागीदार है। अमेरिका पूरी दुनिया को शांति का पैगाम देता है। वो वेनेजुएला जाता है और वहाँ के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को वहाँ से उठा लाता है। ये सीन आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा। और वहाँ के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को लाकर जेल में डाल देता है और कहता है हम इस पर मुकदमा हम अपने देश में चलाएंगे। गाजा के अंदर दुनिया चिल्लाती रही, रफा के अंदर लोग चिल्लाते रहे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन पूरे रफा को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। सारे मकानों को जमींदोज कर दिया गया और लाखों लोग उस मकान के मलबे में दब गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं है। लेबनान में बम बरसाए गए, सीरिया में बम बरसाए गए। इस तरह के वीडियो देखने के बाद इजराइल के लोग खुशियां मनाते थे, जश्न मनाते थे, डांस करते थे। लेकिन आज जो तस्वीर उनकी यहाँ से आ रही है, वो भी आज अपने घर छोड़ने के लिए भागते नजर आ रहे हैं, जैसे गाजा में उन्होंने किया था। ये वही लोग थे जिनके आज घर टूट रहे हैं। ये वही लोग हैं जो गाजा में मासूमों के मारे जाने पर खुशियां मनाते थे, जो टीवी के आगे नरसंहार देखकर डांस करते थे और अपना वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करते थे। और आज जब इनके घर के ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, तो आज ये चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, हमारे पास रहने को कुछ नहीं है, हमारे ऊपर रहम करो। और ये अपने घरों से नहीं बल्कि अपने शहरों से जंगलों में भटकने पर मजबूर हो गए।